So good morning, everyone. Once again, those now one more student, Deepshikha. First, I want to wish you all for your mathematics examination because students are not feeling well during this exam. Maths is a little bit different from others. So your voice is audible. Okay. देखिए 3-4 बच्चे अभी आ चुके हैं हमारे साथ और मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि एक तो सबसे पहला मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं कि आज आप अपना पेपर बहुत ही आराम से और अच्छे से करें जिससे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। और आर्यन अग्रवाल के बारे में तो थोड़ा सा कहूँगा कि कल इमीडिएट इनका एक टेस्ट छूटा हुआ था और बड़ी कोशिश कर रहे थे हम लोग इनका टेस्ट कंडक्ट करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बट ही ट्राइड एंड आई ट्राइड, सो फाइनली ही कंप्लीटेड। तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी इन्होंने लिए। तो इसलिए मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगा कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और हम अभी आपसे बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट है सो टाइप योर कमेंट्स और मैं आपको क्वेश्चन के भी डिस्कशन करके आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। इट इज़ लाइव डिस्कशन। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी करने का समय भी नहीं है, टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करनी है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसमें थोड़ी सी हिंट की ज़रूरत है, I have remembered that one question asked by the Ritika Patel related to my second part of the class 8 KVS sample paper. She said that she was not able to understand one question number 4. तो अगर वो ज्वाइन हो गई हो तो मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज बाद में उनको कंप्लेंट वो बता दी जाएगी। तो आप देखिए, जो ये सैंपल पेपर का वीडियो था इसमें आपको केवल हिंट और ट्रिक की ज़रूरत थी, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो आज आपका पेपर होना है, 25 क्वेश्चंस के जो गूगल फॉर्म में आएंगे उसमें केवल और केवल 25 क्वेश्चन होंगे। आपको उनके आंसर्स गूगल फॉर्म में देने जैसा आप दे रहे होंगे, और एक अलग से हार्ड कॉपी में आपको पेपर मिल सकता है जिसको आप सॉल्व करिए, स्नैपशॉट लीजिए और हमारे ग्रुप में सेंड कर दीजिए या पर्सनल पे सेंड कर दीजिए। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज इट इज़ टाइम बाउंड, ठीक है। तो ये जो दो बातें हमने बताई कि आप गूगल फॉर्म में करिए और क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़िए और सॉल्व करिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इधर उधर से चीटिंग करने की कोशिश ना करें। हम तो देख नहीं पा रहे हैं या आपके मम्मी पापा भी उतनी केयर नहीं कर पा रहे होंगे आपके ऊपर कि हमेशा बैठे रहें। देखिए सारे बच्चे पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 8 के पास का मतलब है कि कुछ लोग होंगे कि उनकी पोजीशन बन जाएगी, कुछ लोग होंगे कि उनको प्रमोट किया जाएगा। तो प्रमोट वाली सिचुएशन आपकी ना आए, आप खुद से बहुत अच्छे से पास हो, अच्छे मार्क्स लेके पास हो, ये हमारा कहने का मतलब है। और अगर आप चीटिंग करेंगे तो उससे फायदा आपको कुछ नहीं होना है। तो इसलिए 25 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अगर आपने सैंपल पेपर के जो वीडियो किए हैं उन्हें प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन कमिंग एग्जाम आल्सो। तो अब अगर किसी को कोई पर्सनल किसी भी एक्सरसाइज का किसी भी क्वेश्चन में या कोई और चीज़ पूछनी है सो फटाफट आप कमेंट्स टाइप कर सकते हैं और उस क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। और वैसे तो मैं आपको सारे लेसन्स के बारे में बताना चाहूँगा। रितिका नथानी आ गई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रितिका, स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में, ठीक है। किसी भी एक्सरसाइज के डाउट्स के बारे में आप मुझसे जो है डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके मन में लग रहा हो एग्ज़ाम के बारे में। बस आपको अपना डरने की वाली ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बहुत से हमारे जो वीक स्टूडेंट हैं वो तो इसको सुन नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बूस्टअप टाइप का सेशन होता है इस टाइप से, अगर आप लाइव सुन रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर हमारा इम्प्रूव हो जाता है तो बच्चा बहुत कुछ कर लेता है। देखिए इन्होंने एक लिखा हुआ है, सर चैप्टर 9 इज कमिंग इन एग्जाम और नॉट। सो इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज आई गॉट द blueprint from others. Yesterday I discussed this matter with the teacher who made the question paper and she said maybe. उन्होंने कहा कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि मैंने इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्लियर ये नहीं कहा कि नहीं आएगा। तो ज़्यादा आप नहीं, सिंपल क्वेश्चंस जो भी होंगे उनको आप देख लीजिए। और मैंने कल मैसेज भी कर दिया था ग्रुप में कि आप लोग एक बार उसका रिवीजन कर लें। तो इसमें आप डाउटफुल मत रहिए। 50% सिलेबस जो हमारा हाफ ईयरली तक हो चुका था, उसके बाद के जो भी लेसन हैं आप उन पूरे को तैयार करिए। ब्लूप्रिंट जिसने भी दिया था, हो सकता ये पहले रीजनल लेवल का ब्लूप्रिंट था, जब पेपर आरओ लेवल से आना था। आप जो हमने आपको वीडियो दिया था उसमें आप देख पा रहे होंगे, लिखा होगा 2021 सेशन एंडिंग एग्जाम। बाद में केवीएस ने कहा नहीं, अब आप सब स्कूल वाले अपने स्कूल लेवल पे पेपर बनाएंगे और जितने पेपर बन चुके हैं वो सारे बच्चों को दे दीजिए, वो प्रैक्टिस कर लेंगे। क्योंकि टीचर्स जनरली क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन पेपर में से कोई ना कोई क्वेश्चन या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन उठाएंगे, बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि कोरोना टाइम में टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने मेहनत तो बहुत की, बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे रह गए जिनके पास डिवाइसेस नहीं थी, जो पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, उनके घर में एक ही मोबाइल था। तो एक तरीका निकाला गया कि चलो बच्चों को सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कराते हैं, अगर फ़ायदा मिल गया तो अच्छी बात है। इस वजह से ऐसा सोच के हमें किया गया होगा। अभी स्कूल लेवल पे पेपर बनेगा क्लास 8 तक, तो इसी वजह से हम लोगों ने उन सैंपल पेपर्स के वीडियो देने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो 50% सिलेबस ओवर हो चुका है उसको छोड़कर उसके आगे से आप जितने भी हैं, जो ये इन्होंने पूछा कि चैप्टर 9, तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, किसी भी टाइप के डाउट के बारे में हम लोग आज यहाँ बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर से जो लोग अभी आए हुए हैं, 1-2 बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक है फॉर टुडेज कमिंग एग्जाम। फिर से बताने की वही कोशिश है कि आपको 25 क्वेश्चन गूगल फॉर्म में मिल रहे होंगे। पुराने 1-2 सब्जेक्ट के पेपर जैसे हो गए, और कुछ व्हाट्सएप पर आपको हार्ड कॉपी में करके सेंड करने होंगे। ठीक है, और अगर कोई है किसी टाइप का कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन भी आप एक्सरसाइज नंबर टाइप करके बता सकते हैं मुझे। मेरे पास अपनी बुक्स वगैरह हैं। रितिका पटेल आ चुकी हैं। अच्छा हाँ रितिका पटेल, आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं पर बता देते हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर इसकी पावर, देखिए उसमें क्वेश्चन था 2 to the पावर -2 इंटू -1/2, तो वो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। अच्छा, तो देखिए दीपशिखा ने पूछा है हाउ टू सॉल्व 8x + 4 = 2। तो दीपशिखा बेटा, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जनरल आपको एक आइडिया दे रहे हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट ध्यान से सुनिए, ओपन द ब्रैकेट मीन्स, चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिखकर इसको, या आप सुन लो पहले अगर कर पाते हो तो ठीक है। देखिए 3x - 3 + 7 हो जाएगा। अगर मैं लिखकर बता दूं आपको तो ये बन जाएगा आपका 8x + 4 = 2। आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3x माइनस है ये, तो ये हो जाएगा माइनस, देखिए हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, -3 और फिर ये +7। द आंसर इज 0। अच्छा, आपको ये चेक करना है कि आंसर क्या आ रहा है, तो ठीक है ऐसे ही जनरली बता देते हैं। सर क्या
जैग्ड लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पर बनाई है। जैग्ड लाइन मतलब क्या है भाई? जैग्ड लाइन तो मैं समझ नहीं पाया। और ये जीरो आंसर जो आप बता रहे हो, जीरो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जीरो आंसर कैसे आएगा? जो आपने दीपशिखा ने पूछा हुआ है 8x + 4 = 3x - 3 + 7, तो जब आप सॉल्व करेंगे इस तरफ तो आपके पास बचेगा +4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 8x = 3x। 8x = 3x आएगा। और फिर क्वेश्चन को चेक करो दीपशिखा, जो तुमने क्वेश्चन टाइप किया है 8x + 4 = 3 इन द ब्रैकेट x - 1 + 7। आप क्वेश्चन चेक करिए, क्योंकि जीरो नहीं आएगा। अच्छा, स्वेच्छा यादव इन्होंने पूछा है सर क्या जैग्ड, ये जैग्ड लाइन कौन सी होती है, क्या कहना चाहते हैं आप? एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करिए। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पर बनानी है। जैग्ड लाइन कौन सी बता रही हैं? दोबारा एक बार। कोई और बच्चा है इस जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड कुछ उसको पता है? दीप स्वेच्छा यादव के क्वेश्चन का आंसर किसी को? जिग जैग लाइन की बात कर रही है या फिर किस लाइन की बात कर रही है? आपके पास जो ग्राफ का लेसन है उसमें लीनियर ग्राफ है, सिंपल कर्व वाला ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, और पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है जैग्ड का मतलब इनका जिग जैग है। ठीक है, तो एक्स वाई एक्सिस पर बनाने का मतलब है कि आपके पास अगर ग्राफ पेपर है, हाँ जिग जैग, देखिए अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, इजीली अवेलेबल है, तो आप उस पर बना दीजिए। अगर नहीं है तो जो बच्चे क्लास 1 to 5 में या 1 to 3 वाले मैथ्स की कॉपी जो लेकर करते हैं, बॉक्स कॉपी या स्क्वायर्ड पेपर जिसे बोलते हैं, आपके पास वो इजीली अवेलेबल है। तो हाँ मैं समझ गया, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्वेच्छा। अगर इजीली ग्राफ पेपर अवेलेबल है देन यू कैन यूज दैट, और अगर नहीं है तो जो छोटे बच्चे, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, उसकी जो मैथ्स की कॉपी है उसमें बना सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ नहीं है तो आप सिंपल पेपर पे एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करिए और एक सुटेबल स्केल ले लीजिए। सुटेबल स्केल का मतलब कि डिस्टेंस आप बराबर रखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, और पॉइंट्स को आप ड्रॉ करके उनसे अपना ग्राफ बना सकती हैं। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में होती हैं, स्कूल में होती हैं, तो हम आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड कराते। अब आपके घर में कंडीशनल है या नहीं है? सर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल? ओके, हाँ देखिए ये इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी था, मैंने कहीं पढ़ा था, भी मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि अगर हम लोग उसमें आ जाते हैं अपने प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो दो क्वांटिटी हैं x एंड y। अगर एक में चेंजेस हो रहे हैं और दूसरे पर उसका इफेक्ट आ रहा है तो वो डिपेंडेंट हो गए। जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना के केसेस जब बढ़े तो हमारा कंट्री में लॉकडाउन लगा, हमने मास्क को अडॉप्ट कर लिया, तो ये क्या चीज हो रहे हैं? ये डिपेंडेंट हो रहे हैं। और सिमिलरली इंडिपेंडेंट मीन्स if there is a lot of change, increasing or decreasing, but another one not affected by that। जैसे अब दूसरा एग्जांपल डेली लाइफ का लें, अब देखिए पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी होती चली जाएंगी, बिकॉज कन्वेंस चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो ये डिपेंडेंट हो गए। और अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं और हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, पहले भी जो चीजें जिस रेट में थी उसी रेट में मिल रही, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
तो एक ये सिंपल एग्जांपल था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, कुछ भी होता रहे। तो आप और अगर अपने आसपास के डेली लाइफ के एग्जांपल्स को सोचें तो आपका हो सकता है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप इसका आंसर बता सकते हैं तो देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड पिक्चर? अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सैंपल पेपर में कहीं पढ़ा हुआ था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, चलिए मैं लिख भी देता हूं, क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आर्यन अग्रवाल के क्वेश्चन से मुझे याद आया है, मैप एंड इमेज भी बोल सकते हैं, या फिर पिक्चर ही वहां लिखा हुआ था या फोटो लिखा था। अगर किसी को मालूम है तो इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड पिक्चर? ओके, करीब 15-17 मिनट हो गए हैं। अगर और भी कोई है तो क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हैं। जिसको भी मालूम है वो आंसर अपना, अगर उसे पता है टाइप कर सकता है तो टाइप करे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड पिक्चर। चलिए, तो हमारे जितने भी लेसन हैं, अगर उनमें कहीं से भी कुछ आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इससे लेफ्ट हो सकते हैं। और मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं, सभी को बेस्ट विशेस हैं कि आपका पेपर अच्छा हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। चलें, या कुछ किसी के पास है कोई क्वेरी? देखिए, आर्यन अग्रवाल ने बहुत जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश की है। डिफरेंस बिटवीन मैप एंड पिक्चर, दैट मैप इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया वेदर रियल और इमेजिनरी। चलिए, इट इज़ द सेम टू सेम आंसर टेकन फ्रॉम गूगल, अदरवाइज नेट से लिया गया आंसर है, वर्ड टू वर्ड वही है। ठीक है, ये बिल्कुल वही है। चलो, दीपशिखा कह रही थैंक यू सर फॉर योर विशेस, और फ्यूचर में मैं इस पे देखूंगा कि हम लोग कैसे इसमें बोर्ड यूज़ कर सकते हैं और इसको कैसे और इंटरेक्टिव सेशन बना सकते हैं। अभी वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी अपने पास है। ठीक है, चलिए थैंक यू। और मैं यहीं पर इसको बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करिए और सारे लेसन्स को पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने वाले होंगे छोड़िए नहीं, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करके उसका स्नैपशॉट लेकर आप चाहे ग्रुप में भेज दीजिए या फिर पर्सनल पे भेज दीजिए। चलिए, थैंक्स टू ऑल। मैप इज एन इमेज in which symbols are used represent while picture are real। हाँ देखिए, ठीक है। और अच्छा, मैं आपको बता ही देता हूँ, जो पिक्चर होता है या इमेज होती है वो जनरल टर्म है किसी का, एक ऐसे बोल सकते हैं। और मैप जो होता है जनरली आपने कोई एरिया या कोई जगह देखी उससे रिलेटेड होता है। हाँ, गुड। देखिए, क्वेश्चन जो मैंने पूछा, आर्यन का कहना है, सर I am studying Saturday about visualizing solid shapes. Then I search it in Google and found it। तो चलिए, देखिए आपने थोड़ी सी मेहनत की और उसका क्वेश्चन मैंने पूछ ही लिया। थोड़ी डीप नॉलेज का क्वेश्चन था ये, जनरली सभी लोग नहीं बता पाते कि मैप और उसमें पिक्चर में क्या फ़र्क है। मैप किसी पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर एरिया के बारे में ही बताता है, जैसे हमारी कंट्री का मैप हो गया, हमारे स्टेट का मैप हो गया, हमारे इंडिया, हम चाइना का मैप हो गया, वर्ल्ड का मैप हो गया। जबकि वर्ल्ड की इमेज नहीं बोलते हम लोग, इंडिया की इमेज नहीं बोलते, वो दूसरे सेंस में हो जाता है। ओके, तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।
थैंक्स टू ऑल, अगेन बेस्ट विशेस, ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए बाय बाय।